किसान भाइयों नमस्कार। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आपके अपने चैनल एग्रीटेक अभिषेक में और मैं हूँ आपका दोस्त अभिषेक। दोस्तों, गेहूं की बुवाई लगभग स्टार्ट होने वाली है और 15 अक्टूबर के बाद हमारे किसान भाई गेहूं की बुवाई स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों, गेहूं के अच्छे उत्पादन के लिए हम हर संभव प्रयास करते हैं। हर किसान भाई ये सोचता है कि भाई गेहूं से अच्छा उत्पादन लिया जाए और इसके लिए सब कुछ वो सारे प्रयास करता है जो करना चाहिए। मतलब टाइम पे खाद भी देता है और जो मतलब जब जब सिंचाई करना होता है सिंचाई करते हैं। लेकिन अक्सर हमारे किसान भाई 2-3 गलतियां ऐसी कर जाते हैं गेहूं की खेती में जो उनको नहीं करना चाहिए। मतलब दोस्तों, 2-3 गलतियाँ ऐसी गलतियाँ जिसकी वजह से जो हम उत्पादन लेना चाहते हैं या जिस उत्पादन की हम उम्मीद करते हैं वो हमको नहीं मिल पाता है। आप सिंचाई टाइम पे कर रहे हो, खाद और उर्वरक आप टाइम पे दे रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन फिर भी 2-3 ऐसी गलतियाँ जो हमारे हर किसान भाई करते हैं और स्वयं मैं भी करता था। कुछ समय पहले मैं भी यही गलतियाँ करता था, लेकिन जब बाद में समझ आया कि भाई इन गलतियों का क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, क्या उत्पादन पे क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं वो हम इस वीडियो में जानेंगे। और दोस्तों, यकीन मानिए, आप ये 2-3 गलतियां नहीं करते हैं तो गेहूं से आप बहुत बढ़िया उत्पादन ले सकते हैं। मतलब आप 30+ उत्पादन ले सकते हैं गेहूं की खेती से। अब 2 गलतियां कौन कौन सी हैं? सबसे पहले तो दोस्तों, जैसे गेहूं की बुवाई हो रही है 15 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाती है। अब वो वेराइटी पे डिपेंड करता है कौन सी वेराइटी कब बोना चाहिए। अब ये गेहूं की बुवाई हमको कब करना चाहिए, सबसे मेन चीज़ तो गेहूं की बुवाई हमको कब करना है। तो आपने पढ़ा होगा या देखा होगा, वीडियो में देखा होगा कि भाई 15 अक्टूबर के बाद गेहूं की बुवाई स्टार्ट हो जाती है, 15 अक्टूबर के बाद बुवाई कर दी है। लेकिन नहीं, आपको कब करना है? टेम्परेचर देखना है दोस्तों आपको। मतलब जो सही अनुकूलित टेम्परेचर है गेहूं के अंकुरण के लिए, उसी समय आपको बुवाई करना है। अब ये नहीं कि मतलब आपने 15 अक्टूबर सोच लिया 15 अक्टूबर के बाद हमको बुवाई करना है, अब टेम्परेचर कुछ भी हो हमको नहीं पता, हमने बुवाई कर दी बस ठीक है, ऐसा आपको नहीं करना है। सेकंड बात, आपको गहराई का विशेष ध्यान रखना होगा। दोस्तों, अक्सर मैंने देखा है हमारे किसान भाई या तो ज़्यादा गहरा बीज डाल देते हैं या फिर बहुत कम गहराई पे बीज डाल देते हैं। तो उस वजह से गेहूं का अंकुरण नहीं हो पाता है और अंकुरण जब सही नहीं होगा तो उत्पादन तो होना ही नहीं। क्यों? क्योंकि एक गेहूं का बीज यहाँ पे उग रहा है, एक वहाँ पे उग रहा है। इस टाइप से जो खेत में बीज उगना चाहिए उस हिसाब से नहीं उग रहा है, तो हम कहाँ से उत्पादन ले सकते? तो हम इसके लिए दोस्तों 4-5 सेंटीमीटर की गहराई पे आपको बीज डालना है। अब सेकंड बात दोस्तों, ये तो होगा हमने बीज डाल दिया, 4-5 सेंटीमीटर गहराई पे बीज डाल दिया। अब बीज के साथ यदि आप खाद उर्वरक मिलाकर आप बुवाई कर रहे हो, मतलब सीड कम फर्टिलाइज़र जो ड्रिल आती है उससे आप यदि बुवाई कर रहे हो, तो आपको उर्वरक की गहराई ज़्यादा रखना है। मतलब दोस्तों, नॉर्मली हम 4 से 5 सेंटीमीटर गहराई पे बीज डाल रहे हैं और आपको उर्वरक कितनी गहराई पे डालना है? लगभग 7 से 8 सेंटीमीटर। मतलब कहने का मतलब ये है कि 20 से नीचे उर्वरक आपका जाना चाहिए। यदि आप सीड कम फर्टिलाइज़र ड्रिल से आप बुवाई कर रहे हैं तो इसके लिए आप ये उर्वरक वाली गहराई 7 से 8 सेंटीमीटर रखें। और यदि आप उर्वरक के साथ बुवाई नहीं कर रहे हैं तो नॉर्मली आप 4-5 सेंटीमीटर की गहराई रखें। ये गहराई हो गई। बीज दर दोस्तों, नॉर्मली जो बीज दर रखी जाती है गेहूँ की वो 100 केजी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से रखी जाती है। लेकिन यदि आप लेट बुवाई कर रहे हो, मतलब पछेती बुवाई कर रहे हो, तो उस कंडीशन में बीज दर थोड़ी बढ़ा दें। मतलब जहां हम 100 केजी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीज दर रख रहे हैं, वहां पे आपको कितनी रखना है? 120 केजी प्रति हेक्टेयर। मतलब सीधे से अगर बोलें तो 40 से 45 केजी प्रति एकड़ आपको बीज दर रखनी है यदि आप लेट बुवाई कर रहे हैं। और 50 भी रख दोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है, 50 तक आपको बीज दर रखनी है। अब जो सबसे मेन बड़ी गलती जो हमारे अधिकतर किसान भाई करते हैं, और ये मतलब एकदम ट्रेंड बन गया गेहूं की बुवाई में, ये एकदम फैशन बन गया कि भाई साहब हमने पहले बुवाई कर दी, अब बढ़िया 15-20 दिन बाद हमारा खेत हरा भरा हो जाएगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। आपने बुवाई कर दी, अच्छी बात है, लेकिन बुवाई कैसे करी उसको देख लेते हैं। सूखे में बुवाई कभी मत करना दोस्तों गेहूँ की, जो हमारे अधिकतर किसान भाई करते हैं। मतलब पहले सूखे में बुवाई कर देते हैं, ऊपर से पानी चला देते हैं। अब वो स्प्रिंकलर से चलाते हैं या फिर खुली सिंचाई करते हैं।
तो सूखे में बुवाई आपको नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? इसका रिज़ल्ट क्या मिलता है दोस्तों? इसका रिज़ल्ट आपको ये मिलेगा, स्टार्टिंग के दिनों में बढ़िया लगेगी आपको, मतलब जब अंकुरण होगा, अच्छे से अंकुरण हो जाएगा, बढ़िया ग्रोथ हो जाएगी, 1 महीना तक आपको फसल अच्छी लगेगी और आगे तक हो सकता है आगे तक अच्छी लगे। लेकिन इसका रिज़ल्ट ये निकलता है, अब प्रैक्टिकल करना दोस्तों। कभी भी 2 एकड़ के खेत में 1 एकड़ में आप सूखे में बुवाई करना और 1 एकड़ में आप सिंचाई करके इसके बाद आपको बुवाई करना है। तो ये आपको प्रैक्टिकल करना है। 2 एकड़ के खेत में 1 एकड़ में आपने सूखे में बुवाई करना है और 1 एकड़ में सिंचाई करने के बाद बुवाई करना है। आप रिज़ल्ट में देखोगे जो हमने सूखे में बुवाई करी है उसका उत्पादन कम होगा और जो हमने सिंचाई करके जो बुवाई करी है उसका उत्पादन ज़्यादा होगा। और जो हम सूखे में बुवाई करते हैं दोस्तों, उसका रिज़ल्ट में हमको ये मिलता है कि जब हमारी फसल कटने वाली होती है तब ये गेहूं के पेड़ जो हम सूखे में बुवाई कर रहे हैं वो उकस जाते हैं, मतलब उकटा लग जाता है। और इनमें दोस्तों कीटों का अटैक भी कुछ ज़्यादा देखा गया है। जैसे कि पिछली बार गेहूं में माहू, मतलब गेहूं की जड़ों में छोटी छोटी माहू ब्राउन कलर की लगी थी, जिसकी वजह से हमारे किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। मतलब खेत बर्बाद हो गए थे। अब उसका अटैक कैसा होता है? स्टार्टिंग में ये आपको पेड़ हरा भरा दिखेगा और जब गेहूं की माहू लग जाती है तो वो आपको 15 दिन में नज़र आएगा, पेड़ सूखने लगेगा और पेड़ एकदम सूखेगा कब? 20 दिन बाद। तो 20 दिन तक हमको पता नहीं चलेगा कि गेहूं की माहू लगी है या इसमें कोई कीट लगा है। और ये कीट अधिकतर उन्हीं फसल में देखा गया है जहाँ पे सूखे में बुवाई की गई। तो दोस्तों घबराने की ज़रूरत नहीं है, जल्दीबाजी आपको नहीं करना है। गेहूं की बुवाई करना है, समय पे करना है और जो सही उचित समय है उसी पे आपको गेहूं की बुवाई करना है। मतलब दोस्तों उचित समय का मतलब ये है कि टेम्परेचर पे ही बुवाई करना है, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। जैसे 15 अक्टूबर आ गया, 15 अक्टूबर के बाद आपने सोच लिया कि गेहूं की बुवाई करना है, अब भले ही टेम्परेचर कुछ भी हो, ऐसा आपको नहीं करना है। और यदि दोस्तों आपके पास बढ़िया पानी है, मतलब सिंचाई के लिए आप 5-6 पानी निकाल देते हो, तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। अगर 15 दिन लेट भी हो रहे हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं। और दोस्तों गेहूं में तो अक्सर ये देखा जाता है, जितनी लेट आप बुवाई करोगे, मतलब दोस्तों अक्टूबर के बाद नवंबर में आप यदि बुवाई करोगे तो उसका उत्पादन कुछ और ही देखा जाता है। मतलब ये नहीं है कि आप जल्दीबाजी में, जैसे अक्टूबर निकल गया भाई साहब हम लेट हो रहे हैं यार गेहूं की बुवाई के लिए, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं। टेम्परेचर उस समय ज़्यादा सर्दी बढ़ जाती है और जितनी सर्दी बढ़ेगी गेहूं के लिए उतना ही अच्छा है। मतलब दोस्तों सर्दी का मतलब ये है टेम्परेचर ठंडा रहेगा तो उसमें अंकुरण भी अच्छा होगा, ग्रोथ भी अच्छी होगी, गेहूं की फसल आपकी एकदम बहुत बढ़िया तरीके से बनेगी। ये मेरा खुद का प्रैक्टिकल किया हुआ है। और दोस्तों ये प्रैक्टिकल मैंने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार किया है। मतलब गेहूं की बुवाई करते समय आपको ये चीज़ें ध्यान रखना होगा। यदि आप गेहूं की फसल से अच्छा खासा उत्पादन लेना चाहते हैं, आप भले ही आप वैरायटी कोई सी लगा दीजिए, आपको गेहूं में बहुत बढ़िया उत्पादन मिलने वाला है यदि आप ये सब फॉलो करते हो तो। फर्स्ट तो आपको गेहूं की बुवाई सूखे में नहीं करना है और जो मैंने बताया है वो आपको बिल्कुल फॉलो करना है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो एक लाइक, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कृषि से जुड़ी सारी जानकारी आपको समय पे मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।